हेलो बच्चों, आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। ब्लड ग्रुप या हमारा ब्लड का ग्रुप कैसा होता है, उसके लिए क्या जीनोटाइप है, क्या फिनोटाइप है, जिसको हम ABO ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये क्लास 12th में भी है और क्लास 11th में भी है। ठीक है, तो ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले जो बताया गया था कि ब्लड ग्रुप A होता है, ब्लड ग्रुप B होता है एंड ब्लड ग्रुप O होता है। ये जानकारी देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लैंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर ने ही सबसे पहले बताया था कि हमारा ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है एंड ओ हो सकता है। उसके बाद बेकेस्टेला एंड स्टर्ली नामक साइंटिस्ट ने बताया कि एक और ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं ए बी। इस प्रकार से 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए हैं अब, ए बी ओ एंड ए बी। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, ये मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलेलिज्म। व्हाट इज मल्टीपल एलेलिज्म? हमने आपको बताया है कि हमारे हर करेक्टर के लिए, जितने भी करेक्टर आपके अंदर दिख रहे हैं, उन सभी करेक्टर के लिए आपका डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। डीएनए में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए में जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम कहें कि जीन्स में भी कौन, तो हर जीन के 2 एलील होते हैं। एवरी जीन हैज 2 एलील्स, है ना? कितने एलील होते हैं? मतलब 1 एलील एंड फर्स्ट एलील एंड सेकेंड एलील, ऐसे आप कह सकते हैं। तो हर जीन के 2 एलील होते हैं। ठीक है, और ये 2 एलील ही हमारे हर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हमारे बालों का कलर ब्लैक है, तो ब्लैक कलर का जीन का मतलब हम ब्लैक कलर के जीन हमारे डीएनए में है। बालों के कलर का जो जीन करेक्टर है वो किसकी वजह से है? जीन की वजह से है। अगर किसी की आंखों का कलर भूरा है, इसका मतलब भूरी आंखों वाला जीन उसके डीएनए में है। और एक जीन के कितने एलील हो सकते हैं? 2। मतलब एक पेयर ऑफ एलील हर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो लेकिन ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये मल्टीपल एलिलिज्म के अंतर्गत आता है। मतलब ये एक ऐसा करेक्टर है, एक ऐसा लक्षण है जिसके लिए 2 एलील नहीं बल्कि 3 एलील रिस्पॉन्सिबल है। अभी अभी मैंने कहा कि हर करेक्टर के लिए कितने एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं? 2 एलील। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपके बालों का कलर, आपकी हाइट, आपकी लंबाई चौड़ाई, आपकी आंखों का कलर, इवन आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन, कि आप गोरे हैं कि सांवले हैं कि व्हिटिश कलर है आपका, ये सब किस पर डिपेंड करता है? ये सारी चीजें जीन पर डिपेंड करती हैं, है ना? हर जीन में एक पेयर एलील होता है जो हर करेक्टर के लिए आपके जिम्मेदार है। अगर आपके पास वो एलील होगा तभी वो करेक्टर आप में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। लेकिन ये एक ऐसा करेक्टर है, ब्लड ग्रुप, जिसके लिए 2 एलील नहीं बल्कि 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल है। कितने एलील्स रिस्पॉन्सिबल है? 3 एलील। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलेलिज्म का। कौन कौन से जीन ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है? IA, IB, ये लिखने का तरीका है, ऐसे हम इसको शो करते हैं, IA, IB एंड I0, ऐसे हम इसको शो करते हैं। मतलब ये 3 जीन के एलील हैं, ये 3 एलील्स मिलके हमारे ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं, जिसमें से IA एंड IB आपका डोमिनेंट होता है। जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले से। ठीक है, तो IA एंड IB जो करेक्टर है ये डोमिनेंट है, और जो I0 है ये रेसेसिव होता है। ओके, मेंडेलियन चैप्टर में जो इनहेरिटेंस वाला क्लास 12th में जो मेंडल का चैप्टर है, उसमें डोमिनेंट रेसेसिव हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था, पढ़ा भी था। तो 3 एलील्स ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, IA, IB एंड I0, सॉरी IO, जिसमें से IA एंड IB डोमिनेंट है और IO क्या होते हैं? रेसेसिव होते हैं। अब कैसे हमारा ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है? देखिए, अगर IA, IB ऐसी कंडीशन है, IA कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऐसी हो गई कि आपके अंदर जो जीन है वो IA है। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आपके अंदर जो जीन है, जीन का जो एलील है वो IA एंड IO हो गया। थर्ड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आपके अंदर जो एलील है वो IB हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील हो सकते हैं 3, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कितने होंगे? डीएनए के ऊपर 2 ही होंगे। क्या कंडीशन हो सकती है? IA भी हो सकता है, IO हो सकता है, IB हो सकता है, या IO हो सकता है। फिर O वाला रेसेसिव है तो डोमिनेंट के साथ ये रह सकता है। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन क्या हो सकती है? फोर्थ कंडीशन, IA एक एलील है
और दूसरा एलील है आई बी, ऐसा भी हो सकता है। या फिफ्थ कंडीशन और क्या बन सकती है, क्या बन सकती है, आई ओ बन सकता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 2 बार लिख दिया, इसी से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि 6 करेक्ट जीनोटाइप होते हैं ना, 3 4 5 6 जीनोटाइप होते हैं। वही मैं सोचूं एक कहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो देखिए इतनी कंडीशन हो सकते हैं, आई ओ, आई बी हो सकता है, आई ओ हो सकता है, आई बी हो सकता है, या आई ओ हो सकता है। इतने तरीके के जीनोटाइप पॉसिबल हैं हमारी बॉडी में। अब अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये जीन होगा आई ए, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए होगा। भाई दोनों ही उसके अंदर जो एलीन है वो ए के ही है, ए तो ब्लड ग्रुप तो ए ही होगा ना। अगर किसी के अंदर आई ए और आई ओ है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, देखिए आई ए डोमिनेंट है और आई ओ क्या है, रेसेसिव है। तो आपने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो डोमिनेंट करेक्टर होता है वो दिखता है, रेसेसिव करेक्टर नहीं दिखता। तो ये डोमिनेंट वाला दिखेगा, रेसेसिव वाले को दबा देगा, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, अगेन ए ही होगा। अगर बी है, दोनों डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट, तो ब्लड ग्रुप तो बी ही होगा। अगर ऐसी कंडीशन है किसी व्यक्ति के अंदर कि बी है और ओ है, तो ओ वाला तो रेसेसिव है बेचारा, ये डोमिनेंट है, ये ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये अपने आप को शो कर ले जाएगा, दिखा ले जाएगा, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगर ए है और बी है, तो देखिए ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, कोई किसी से कम नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए भी दिखेगा, बी भी दिखेगा। अगर ऐसा है ओ कंडीशन है, दोनों रेसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ होगा। ओके, अब देखते हैं कि ये वाले ए में और ये वाले ए में अंतर क्या है। देखिए अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप ऐसा है, उसका जीनोटाइप ऐसा है आई ए, तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, और कैसा ए है, होमोजाइगस ए है। होमोजाइगस का मतलब कि दोनों एलील सेम है, दोनों एलील में कोई अंतर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में ऐसी कंडीशन है कि आई ए और आई ओ है, तो ब्लड ग्रुप तो ए होगा, लेकिन ये कैसी कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस का मतलब कि दोनों एलील सेम नहीं है, एक डोमिनेंट है और दूसरा कैसा है, रेसेसिव है। अगर किसी व्यक्ति में बी सेम एलील है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और कैसा बी है ये होमोजाइगस बी है। होमोजाइगस का मीन्स कि सेम है दोनों एलील, एक बी है और ओ है, तो ब्लड ग्रुप तो बी ही होगा, डोमिनेंट करेक्टर ही दिखेगा, लेकिन ये कैसी कंडीशन होगी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। तो मतलब एक दो तरह का कंडीशन हो सकती है, ए में होमोजाइगस भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, ए में हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, बी के भी दो कंडीशन हो सकती हैं, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप तो ए भी होगा, और यहाँ पे हम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जैसी कोई चीज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, और जब दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ दिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो कोडोमिनेंस मतलब जब दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ दिखते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, ए भी है बी भी है, दोनों बराबर दिख रहे हैं, हम इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। इसमें क्या है, दोनों रेसेसिव है ना, दोनों रेसेसिव है, होमोजाइगस कंडीशन तो वही है, लेकिन कैसा है ये रेसेसिव है, दोनों कैरेक्टर कैसे हैं, दोनों ही एलील रेसेसिव है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्लड ग्रुप तो 4 ही है हमारे पास, ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ओ या ए बी, लेकिन कितने तरीके के जीनोटाइप पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी जीनोटाइप कितने तरीके का पॉसिबल है, 6 तरीके का। जीनोटाइप मतलब जो जीन में है, जो जीन का कैरेक्टर है, जो जीन में दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। और फिनोटाइप कितने तरीके के हो सकते हैं, फिनोटाइप मतलब जो बॉडी में जो दिख रहा है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, जैसे बाहर से आप जैसे दिख रहे हो दैट इज योर फिनोटाइप कैरेक्टर, और अंदर आपके डीएनए में जो जीन है, डीएनए में जो कैरेक्टर है वो आपका जीनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, तो जीनोटाइप कितने तरीके के पॉसिबल है, 6 तरीके के, लेकिन फिनोटाइप कितने तरीके के पॉसिबल है, सिर्फ 4 तरह के ही तो ब्लड ग्रुप होते हैं, 4। तो फिनोटाइप कितना होता है, 4, और ब्लड ग्रुप एबीओ में जीनोटाइप कितना होता है, 6। यानी आप देख रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप की 2 कंडीशन हो सकती है, होमोजाइगस भी हेटेरोजाइगस भी, बी का भी 2 कंडीशन हो सकता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। ए बी का एक ही कंडीशन है कोडोमिनेंस, ओ का एक कंडीशन है जिसमें दोनों रेसेसिव है। तो इस तरीके से कितने तरीके के जीन पॉसिबल है,
6 तरीके के। लेकिन फिनोटाइप कितने तरीके के पॉसिबल है? 4 तरह के। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। इस तरीके से 4 तरह के ब्लड ग्रुप हमारे पास होते हैं। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होता है, मतलब जब 2 से ज्यादा एलील किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म है, क्योंकि मोस्टली हमारी बॉडी के जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनके लिए 2 एलील ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और ये एक ऐसा है जिसके लिए 3 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल, IA, IB एंड IO, जिसमें से IA, IB डोमिनेंट है, जहां भी रहेगा अपना असर दिखाएगा, डोमिनेंट है, और ये रेसेसिव है। दैट्स ऑल अबाउट दी ABO ब्लड ग्रुप। इसके बारे में और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Till then, goodbye and keep learning.